28 अप्रैल 2025 को अंबिकापुर के श्री दीपक डबराल और श्रीमती ऐश्वर्या डबराल की बेटी अक्षिता डबराल, जो कि हॉली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा ने चंडीगढ़ में आयोजित मिस्टर एंड मिसिस एशिया स्टार 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त कर मिस एशिया स्टार का खिताब जीतकर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता चंडीगढ़ विश्वविद्यालय झांझरी में दिनांक 27 और 28 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता एनएफएमजी प्रोडक्शन द्वारा आयोजित की गई थी। फाइनल प्रतियोगिता के पूर्व वर्ष 2024 में देश के 9 जोन से कुल 80 महिला प्रतिभागी एवं 50 प्रतिभागियों का चयन किया गया था। इस प्रतियोगिता में सभी महिला पुरुष से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरुष प्रतिभागियों में से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय का चयन किया गया। अक्षिता डबराल को शुरू से रचनात्मक कार्य, पेंटिंग, डांस, पब्लिक स्पीकिंग, भाषण और मॉडलिंग में रुचि रही है। उनको पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त अक्षिता को वर्ष 2023 में मिस ओडिशा से सम्मानित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति रुचि रखने वाली अक्षिता का शैक्षणिक रिकॉर्ड उच्च स्तरीय रहा है। मेधावी छात्रा को परिवार, स्कूल, प्राचार्य, शिक्षकों एवं दोस्तों ने सदैव सहयोग और बढ़ावा दिया है। इन्होंने बतलाया कि उन्हें अपने सफल होने के लिए उनमें आत्मविश्वास था। अपना नाम और परिचय बता देना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षिता डबराल है। मेरी उम्र 16 साल है और मैं हॉली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। आपको क्या किस चीज़ में विनर बनी है, आप थोड़ा बता दीजिए विस्तार से। पहले मैं साल 2023 में मिस ओडिशा रह चुकी हूँ और 2021 में मिस छत्तीसगढ़ रह चुकी हूँ और अब मुझे 2025 में जाकर मिस एशिया स्टार 2025 का खिताब मिला है। ये कहाँ हुआ था आयोजित और कितने पार्टिसिपेट कितने किए थे लोगों ने, कितना किया? ये जो कार्यक्रम था ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी झांझेरी में आयोजित किया गया था। इसमें ऑल ओवर इंडिया 80 कंटेस्टेंट्स थे लड़कियों में और 50 बॉयज़ 50 मेल कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ तक पहुँचने में कितना मेहनत करना पड़ा? यहाँ तक पहुँचने में मुझे सच बताऊँ तो पूरे 2 साल लगे। 2023 के आखिर में लगभग दिसंबर के महीने में मैंने इसके ऑनलाइन ऑडिशंस भरे थे। जब मैं उसमें सेलेक्ट हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद 2024 में मई 5 को फरीदाबाद में हमारा दिल्ली सेमीफिनाले हुआ, जहाँ पर लगभग 200 लोगों ने सेमीफिनाले में पार्टिसिपेट किया और पूरे देश भर के लगभग 9 जोनों से 80 लड़कियों को सेलेक्ट किया गया और 50 लड़कों को सेलेक्ट किया गया और उन सभी में अभी फिनाले जो हमारा चंडीगढ़ में हुआ उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। आपका कौन सा रैंक था प्रथम? मेरा प्रथम स्थान था। यहाँ तक पहुँचने में किसका किसका सहयोग रहा आपके? यहाँ तक पहुँचने में मेरी माँ ने मेरी मम्मा ने मुझे बहुत प्रेरित किया, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, स्कूल के पूरे स्टाफ ने, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर के टीचर्स तक सभी ने मेरा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया और मुझे कभी भी जब मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी तो हमेशा वे मेरे साथ में आकर मुझे एनकरेज करते थे, मुझे इंस्पायर करते थे और मुझे मोटिवेट करते थे। मिस एशिया स्टार जहाँ हुआ है वो क्या क्या कार्य मतलब होता था वहाँ, क्या क्या कार्यक्रम रैंक को आप हुआ या क्या? वहाँ पर जब मैं उस इवेंट पर गई तो वहाँ पर 27 और 28 अप्रैल को ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। 27 अप्रैल को हमारा ग्रूमिंग सेशन हुआ जहाँ पर हमें एक बेसिक वॉक की प्रैक्टिस कराई गई। उसी दिन हमारा टैलेंट राउंड हुआ जिसमें हमें या तो आप गा सकते थे या आप एक्टिंग कर सकते थे या आप डांस कर सकते थे। तो मैंने डांस चूज़ किया और मैं वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस मैंने की जिसके पॉइंट्स हमें फिनाले में ऐड होने थे। तो वो जब पूरे पॉइंट्स जब ऐड हुए टैलेंट राउंड के तो जा कर के नेक्स्ट डे 28 को हमारे ग्रैंड फिनाले हुए फिर से ग्रूमिंग के बाद में। तो ग्रैंड फिनाले के बाद फिर 3 विनर्स डिसाइड हुए जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस डिसाइड की गई दोनों मेल और फीमेल्स में, जिसमें फीमेल्स में मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली। अब आगे के क्या आपकी प्लानिंग है? मैंने हमेशा से ये चीज़ कही और आज भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में लोगों को मॉडलिंग के बारे में और पेजेंट्री के बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार बाकी जगहों, बाकी स्टेट से भी बहुत सारे मॉडल्स निकल कर आते हैं, बहुत अच्छे विनर्स निकल कर आते हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बिल्कुल कम नहीं हैं तो वो भी इन सब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, यहाँ से भी बहुत अच्छे मॉडल्स निकलें ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम और ज़्यादा रोशन हो जाए।
मैं श्रीमती ऐश्वर्या डबराल। जी माता जी। हाँ, मैं अक्षता डबराल की मम्मी हूँ। तो ये कैसे बताइए, कैसे इनको इम्प्रूव करवाए, कैसे इनको इस इम्प्रूव रास्ते पे लाए? ये था कि इसे ना हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का बचपन से ही शौक़ रहा है। ये लगभग ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं होता जो ये छोड़ती हो। ये हर कंपटीशन में अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करती है और मैं इसका पूरा सपोर्ट करती हूँ कि जितना हम सपोर्ट करेंगे और जितनी चीज़ों में ये आगे जाएगी या पार्टिसिपेट करेगी, दिमाग उतना खुलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा और सीखेगी, तो वो अगले 7 पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। तो आप यहाँ तक पहुँची हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ तक पहुँची और ईश्वर करे और आगे पहुँचे और पहुँचेगी, वो बहुत आगे पहुँचेगी। और पढ़ाई में भी अच्छी है, अलग मतलब ऑलराउंडर है, सभी चीज़ों में अच्छी है, घर के काम में भी अच्छी है और व्यवहार में भी अच्छी है, मम्मी पापा की सेवा भी करती है, सबका ख्याल रखती है, सब चीज़ में अच्छी यहाँ है। तक आने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्या इनको? बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने बोला ये फील्ड अच्छा नहीं है, ये क्या मॉडलिंग करा रही हो ये, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता। उस फील्ड को कुछ लोग बुरा बना देते हैं। कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता और मैं कहती हूँ कि आप जिस चीज़ में आगे हो सकते हो, आप उस चीज़ में आगे बढ़िए। कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता। सरगुजा की माताओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरगुजा अपने की बच्चों को सरगुजा की माताओं से मैं ये निवेदन करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि वो अपनी बेटियों को बांध के ना रखें घर में, वो बेटियों को मौका दें आगे बढ़ने का। हर बेटी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और वो कभी कभी पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते और वो समाज के बंधनों में बंध के अपनी बेटी को बांध के रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करेंगे तो हमारे शहर का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगी वो।